बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ईमानदारी से ही किसी की किस्मत बदल सकती है? आइए जानते हैं ईमानदार लकड़हारा की इस सुंदर कहानी से। चैप्टर का नाम है द ऑनेस्ट वुडकटर। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, वुडकटर का मतलब होता है लकड़हारा, यानी ईमानदार लकड़हारा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसे हॉनेस्ट पढ़ते हैं। यह हॉनेस्ट बिल्कुल नहीं है, इसे ऑनेस्ट बोला जाता है, ये साइलेंट है। चलिए इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वंस देयर वॉज अ वुडकटर। एक बार एक लकड़हारा था। ठीक है, इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि एक बार वहां एक लकड़हारा था, क्योंकि देयर मीन्स तो वहां होता है, लेकिन यहाँ शाब्दिक वर्ष अर्थ नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये फिलर का काम करता है। ठीक है, वंस देयर वॉज अ वुडकटर, यानी एक बार एक लकड़हारा था। हु लिव्ड, हु माने जो, लिव्ड माने रहता था, इन ए विलेज, एक गांव में, इन माने में, विलेज माने गांव। एक बार एक लकड़हारा था जो एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन। ही वॉज का मतलब वह था, वेरी माने बहुत, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, मैन का मतलब होता है आर्मी, आदमी, यानी वह एक ईमानदार आदमी था। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही वॉज कटिंग वुड, वह लकड़ियां काट रहा था। वुड का मतलब होता है लकड़ी, कटिंग का मतलब होता है काटना, वॉच का मतलब था, वन डे का मतलब एक दिन। एक दिन वह लकड़ी काट रहा था, विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से या अपनी कुल्हाड़ी के साथ। तो यहाँ विथ माने साथ नहीं अर्थ निकालेंगे। एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, वेरी का मतलब होता है बहुत, हॉट डे का मतलब होता है गर्म दिन, यानी उस दिन बहुत गर्मी थी। अब यहाँ इट का शाब्दिक अर्थ नहीं निकालेंगे, क्योंकि इट माने यह भी होता है, इट माने वह भी होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह बहुत गर्म दिन था, लेकिन ये गलत रहेगा। ठीक है, इसका सही मीनिंग निकलेगा, उस दिन बहुत गर्मी थी। ही फेल्ट थ्रस्टी। ही फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, ही का मतलब होता है वह, थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा, यानी उसने प्यास महसूस की। एंड बेंट, और गया, टू द रिवर एंड ड्रिंक वाटर, कहाँ गया? टू द रिवर, नदी पर, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, यानी वह प्यास महसूस, उसने प्यास महसूस की और वह नदी पर गया पानी पीने के लिए। हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी। प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं वहां पर बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट रहती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस आवाज को इग्नोर करेंगे। बाकी अगर आप मेरे शब्द पे ध्यान देंगे तो ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं। ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब होता है फिसल गई, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली का मतलब क्या होता है? संयोग बस, यानी संयोग बस फिसल गई उसके हाथ से। फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से, फ्रॉम माने से, हिज हैंड यानी उसके हाथ से। एंड फेल इनटू द रिवर, एंड, और फेल मतलब होता है गिर गया, इनटू द, इनटू द माने में, द रिवर, नदी में, यानी उसका, उसके हाथ से कुल्हाड़ी संयोग बस फिसल गई और नदी में गिर गई। ठीक है, द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग। द वुड कटर यानी जो लकड़हारा था, स्टार्टेड, स्टार्टेड माने शुरू किया, क्राइंग, क्राइंग माने रोना, यानी लकड़हारे ने रोना शुरू किया। द रिवर गॉडेज हर्ड हिज क्राई। द रिवर गॉडेज, रिवर का मतलब होता है नदी और गॉडेज का मतलब होता है देवी, यानी जो नदी की देवी थी। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है सुनी, हियर का, इसको हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हियर्ड का, हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड। ठीक है, सुनी हिज क्राई, उसके रोने की आवाज सुनी, यानी नदी की देवी ने उसके रोने की आवाज सुनी। एंड फेल्ट पिटी फॉर ऑन हिम, और महसूस की, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, पिटी यानी दया, ऑन हिम, उस पर, यानी नदी की जो देवी थी उसके रोने की आवाज सुनी तो उस पर दया महसूस की। ठीक है, सी केम आउट, वह बाहर निकली।
ऑन द ऑफ द वाटर, पानी से, वह पानी से बाहर निकली। ठीक है, केम आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। आगे देखते हैं, गॉडेज, गॉडेज मतलब देवी। तो देवी कहती हैं वाई आर यू क्राइंग। वाई का मतलब होता है क्यों, आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है तुम, क्राइंग का मतलब होता है रोना। तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, यहाँ उडकटर बोलता है यानी लकड़हारा बोलता है माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर। माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, हैज फॉलन गिर गई है, इनटू द रिवर नदी में। ठीक है, व्हाट विल आई डू नाउ। व्हाट विल, व्हाट माने क्या, विल आई डू मैं करूंगा, नाउ अब मैं क्या करूंगा। हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली। हाउ विल कैसे, आई अर्न मैं कमाऊंगा, फॉर माई फैमिली, फॉर का मतलब होता है के लिए, माई फैमिली यानी मेरी परिवार के लिए, यानी कैसे मैं अपने परिवार के लिए कमाऊंगा। The goddess went into the water and came out with a golden axe. The goddess जो देवी थी, went गई, into the water पानी में, यानी जो देवी थी वो पानी में गई, and came out और बाहर निकली, with a golden axe एक सोने के कुल्हाड़ी के साथ, यानी जो नदी की देवी थी वो नदी में गई और एक सोने के कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकली। गॉडेज देवी, देवी बोलती हैं इज दिस योर एक्स जेंटलमैन। इज दिस, इज माने है, दिस माने यह, योर यानी तुम्हारा, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन। ठीक है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है सज्जन। ठीक है, या महाशय भी कह सकते हैं, महाशय क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो उडकटर बोलता है, उडकटर नो नो नहीं नहीं, दिस इज अ गोल्डन एक्स। यह, इज माने है, ए माने एक, गोल्डन एक्स यानी लोहे की कुल्हाड़ी। नहीं नहीं, यह एक लोहे की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। बट माने लेकिन, माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, वॉज मेड वो बनी थी, मेड मतलब होता है बना हुआ, ऑफ आयरन मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी है। ठीक है, द रिवर गॉडेज वेंट इनटू द वाटर अगेन। द रिवर गॉडेज, रिवर गॉडेज मतलब नदी की देवी, वेंट इनटू द वाटर, वेंट मतलब होता गई, इनटू द वाटर पानी में, अगेन, अगेन माने दोबारा, यानी नदी की देवी दोबारा पानी में गई, एंड केम आउट विथ अ सिल्वर एक्स, एंड केम आउट और बाहर निकली, विथ अ सिल्वर एक्स चांदी के कुल्हाड़ी के साथ। ठीक है, अब आगे गॉडेज बोलती हैं, गॉडेज देवी, इज दिस योर एक्स डियर। इज दिस, इज माने यह, तो सॉरी है, दिस माने यह, योर एक्स क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है प्रिय। ठीक है, कटर बोलता है, लकड़हारा बोलता है नो नो नहीं नहीं, दिस इज अ सिल्वर एक्स यह चांदी की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। अगली लाइन देखते हैं, द रिवर गॉडेज नदी की देवी वेंट इनटू द वाटर अगेन पानी में दोबारा जाती हैं, एंड केम आउट विद एन आयरन एक्स, एंड केम आउट और बाहर निकलती हैं, विथ साथ में, एन आयरन एक्स एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं, गॉडेज, गॉडेज कहती हैं इज दिस योर्स क्या यह तुम्हारा है। वुडकटर लकड़हारा यस यस हाँ हाँ, दिस इज माइन यह मेरा है। गॉडेज देवी बोलती हैं यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन। यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन तुम हो बहुत ईमानदार आदमी, यानी तुम एक ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू। आई एम मैं हूं, प्लीज्ड, प्लीज का मतलब क्या होता है, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न हो, यानी मैं तुम पर प्रसन्न हूं या तुमसे प्रसन्न हूं। आई विल रिवॉर्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी। आई विल रिवॉर्ड मैं तुम्हें इनाम दूंगी, फॉर योर ऑनेस्टी तुम्हारी ईमानदारी के लिए। अगली लाइन देखते हैं, द रिवर गॉडेज
नदी की देवी गेव दी, गिव माने देना और गेव का मतलब दे दी, ठीक है। गेव ऑल थ्री एक्सेस, तीनों कुल्हाड़ियों, टू द वुडकटर, लकड़हारे को, यानी नदी की देवी ने तीनों कुल्हाड़ियां सोने की, चांदी की और लोहे की दे दी, किसको, लकड़हारे को, वुडकटर लकड़हारा। थैंक यू गॉडेस, धन्यवाद देवी, यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, यू हैव सेव्ड, तुमने बचाया है या आपने बचाया, सेव्ड मी मुझे, एंड माई फैमिली और मेरे घर को, या मेरे घर वालों को, ठीक है। तो आगे इसमें लिखा है एक लाइन, ये की बहुत गहरी बात है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। इसलिए ईमानदारी का साथ कभी ना छोड़ें। प्यारे बच्चों, ये लेसन हमें सिखाता है, चाहता तो लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी देखकर लालच में आ जाता और कहता कि ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो, यही मेरी कुल्हाड़ी है, लेकिन लकड़हारा ऐसा नहीं बोला। देवी फिर से पानी में गई, चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर भी लकड़हारा अपने बात पे अड़ा रहा, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में किसी का मन ईमानदारी से ना डोले, बेईमानी पे ना जाए, लेकिन दोबारा उसे लालच दिया जाए तो वो बेईमानी पे आ जाए। लेकिन लकड़हारा फिर भी बेईमानी पे नहीं आया, वो चांदी की कुल्हाड़ी को भी बोला कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, नहीं तो भले सोने वाले को मना कर दिया था, चांदी वाले को कह सकता था, लेकिन फिर भी नहीं बोला, क्योंकि वो ईमानदार था और उसकी ईमानदारी का फल उसे भरपूर मिला। देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। तो आपको पता है कि ये एक कहानी है, ऐसा वास्तव में तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी पे अडिग रहना चाहिए, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझे होंगे। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और बाकी आपको और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आप बताइए, मैं शुरू करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इंग्लिश ही पढ़ना है तो आप इंग्लिश का भी बताइए कि किस क्लास का शुरू करूं।